नमस्कार दोस्तों, आज हम एतत् सर्वनाम का उच्चारण और उसका अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों का उच्चारण समझने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग। एषः, एतौ, एते द्वितीय विभक्ति। एतम, एतौ, एतान तृतीय विभक्ति। एतेन, एताभ्याम, एतैः चतुर्थी विभक्ति। एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः पंचमी विभक्ति। एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः षष्ठी विभक्ति। एतस्य, एतयोः, एतेषां सप्तमी विभक्ति। एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। अब स्त्रीलिंग। प्रथम विभक्ति एषा, एते, एताः द्वितीया। एताम, एते, एताः तृतीया। एतया, एताभ्याम, एताभिः चतुर्थी विभक्ति। एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः पंचमी। एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः षष्ठी। एतस्याः, एतयोः, एतासां सप्तमी। एतस्याम्, एतयोः, एतासु। अब स्त्रीलिंग। प्रथमा। अब नपुंसक। प्रथम विभक्ति एतत्, एते, एतानि द्वितीया। एतत्, एते, एतानि तृतीया। एतेन, एताभ्याम, एतैः चतुर्थी। एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः पंचमी। एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः षष्ठी। एतस्य, एतयोः, एतेषां सप्तमी। एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। अब हम एतत् सर्वनाम का मीनिंग मतलब हर एक विभक्ति का मीनिंग समझ लेते हैं। पुल्लिंग का यदि समझ लिया तो नपुंसक और स्त्रीलिंग का सेम है, तो इसलिए हमने सिर्फ पुल्लिंग का याद दिया है। तो प्रथम विभक्ति एषः मतलब यह। एतौ, ये दो या ये दोनों। एते, ये सब। द्वितीया एतम, इसको। एतौ, इन दोनों को। एतान, इन सब को। तृतीया एतेन, इससे, इसके द्वारा। एताभ्याम, इन दोनों से, इन दोनों द्वारा या इन दोनों के द्वारा, ऐसा भी आप बोल सकते हो। एतैहि, इन सब से, इन सब के द्वारा। चतुर्थी एतस्मै, इसके लिए या इसको। यहाँ हमने दिया नहीं मगर इसको, जैसे हम कहते हैं ना कि वह ब्राह्मण को धन देता है, देना अर्थ में, तो एतस्मै मतलब वो इसको धन देता है, तो इसको तो वहाँ एतस्मै इस तरह से। एताभ्याम, इन दोनों के लिए। एतेभ्यः, इन सब के लिए। पंचमी एतस्मात्, इससे। एताभ्याम, इन दोनों से। एतेभ्यः, इन सब से। षष्ठी एतस्य, इसका, इसके, इसकी। एतयोः, इन दोनों का, इन दोनों के, इन दोनों की। एतेषां, इन सब का, इन सब के, इन सब की। ओके, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इसका घर, उसका घर, तो इस तरह से यहाँ षष्ठी एतस्य, तो ये इसके लिए एतस्य, इसका घर। सप्तमी एतस्मिन्, इसमें, इस पर। एतयोः, इन दोनों में, इन दोनों पर। एतेषु, इन सब में, इन सब पर। मतलब जैसे हम कहते हैं ना एतस्मिन् मतलब इसमें, मतलब इस घर में, तो एतस्मिन् गृहे, या इस चित्र में, एतस्मिन् चित्रे। तो ऐसा हम यूज़ करते हैं उसे। एतस्मिन्, इसमें, इसमें क्या है, कुछ भी है, तो एतस्मिन् किमपि अस्ति, तो ऐसे हम सेंटेंस उसके बनाते हैं। तो इस तरह से आज हमने उच्चारण और अर्थ समझ लिया है। धन्यवाद।